सियाचिन पर भारत का पहुंचा खतरनाक हथियार। उसके पहले पाकिस्तान के फेल हो गए JF-17 लड़ाकू विमान। अक्साई चीन के लिए भारत की तैयारी तेज। ऊंची ऊंची पहाड़ियों वाले लड़ाकू हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों को किया जा रहा तैनात। दोस्तों, अब भारत की नजर अक्साई चीन पर टिक चुकी है, इसलिए अब भारत अपने बहुत ही खतरनाक योद्धा को सियाचिन की ऊंची पहाड़ियों पर रवाना करने जा रहा है। इसका मुकाबला ना तो चीन कर पाएगा, ना ही पाकिस्तान के बस की बात है। यह वह योद्धा है जो आसमान से चीनी PLA सेना के ऊपर मौत की बरसात करेगा। यह शिकारी एक सेकंड में इतना बड़ा तूफान ला देता है कि दुश्मन को समझने का मौका भी नहीं मिलता। दरअसल कुछ समय पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम अपनी भारतीय सेना को ऐसे हथियार देंगे जो इसके पहले किसी भी देश की सेना ने इस्तेमाल ना किए हो। दरअसल अगर वही पुराने हथियार भारतीय सेना को दिया जाए जिनका इस्तेमाल पूरी दुनिया की सेनाएं करती हैं, तो भारतीय सेना में कोई खास फर्क नहीं रहेगा। लेकिन यह हथियार भारतीय सेना के लिए इतना खास होने वाला है कि अगर इससे दुश्मनों पर वार किया गया तो जब तक दुश्मन इससे बचने की तरकीब निकालेगा तब तक दुश्मन तबाह हो चुकेगा। दरअसल भारतीय सेना के हवाले एक ऐसा LCH हेलीकॉप्टर हुआ है जो ताकतवर फाइटर जेट को भी अपनी मार से पीछे कर देता है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों का यह बादशाह है जो किसी भी युद्ध को एक झटके में पलट सकता है। 1 मिनट में 800 राउंड फायरिंग कर यह लड़ाकू हेलीकॉप्टर 1 मिनट में 800 राउंड फायरिंग यह लड़ाकू हेलीकॉप्टर करने में माहिर है। दुश्मन देश की सेना जब तक अपनी पलक झपकाएगी तब तक उसकी काफी एरिया को राख में बदल चुके होंगे। यह LCH लड़ाकू हेलीकॉप्टर 16,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर दुश्मन पर बम बरसाएगा। इस हेलीकॉप्टर में ऐसे सेंसर लगाए गए हैं जो चीन और पाकिस्तान की ओर से आने वाली किसी हथियार की सटीक जानकारी समय रहते ही देने का काम करेगा। इस हेलीकॉप्टर में ऐसी तकनीक लगाई गई है जो आज तक दुनिया में मौजूद किसी भी लड़ाकू हेलीकॉप्टर में मौजूद नहीं है। इस हेलीकॉप्टर के सबसे अगले हिस्से में EOPOD यानी कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरा लगाया गया है जो कि दिन और रात लंबी दूरी की ट्रैकिंग करने में माहिर है। इसी में लेजर टारगेट और डिजिनेटर फाइंडर भी लगा है। वहीं इसके सामने वाले हिस्से में 20 mm की कैलिबर गन को फिट किया गया है जो 1 मिनट में 800 राउंड फायरिंग कर सकती है और साथ ही यह 2 किलोग्राम तक के रेंज को 1 मिनट में सफाया करने की ताकत रखती है। वहीं जब दुश्मन का 8 किलोमीटर दूर से ही सफाया करना होता है तो इसमें रॉकेट बोर्ड में लगी 70 mm के 12 FZ-275 LTR रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं साथ ही इस LCH हेलीकॉप्टर में एयर टू एयर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया है। इसमें एंटी टैंक मिसाइल ध्रुवास्त्र का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भारत में पहले ही अपाचे हेलीकॉप्टर मौजूद है जो 15,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने में काबिल है, तो इस LCH हेलीकॉप्टर की क्या जरूरत है। तो आपको बता दें कि यह LCH हेलीकॉप्टर जिसको HAL ने बनाया है, यह बहुत ही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। वजन में हल्का होने के कारण इसे आसानी से 16,000 फीट की ऊंचाई पर आसानी से लैंड कराया जा सकता है। दुनिया में बहुत से देशों के पास लड़ाकू हेलीकॉप्टर तो है, लेकिन वे हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में फेल हो जाते हैं। लेकिन भारत का लड़ाकू हेलीकॉप्टर पूरी दुनिया के हेलीकॉप्टरों से बिल्कुल अलग बनाया गया है। वहीं इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है, जो चीन के लिए किसी भयंकर सपने से कम नहीं है, वो इसकी ट्रैकिंग कैपेसिटी है। यह 20 किलोमीटर दूर से किसी भी हमले को ट्रैक कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर का निर्माण खासतौर पर LAC सीमा और LOC सीमा के लिए किया गया है। एक तरफ जहां बर्फीले इलाकों के लिए बिल्कुल उपयुक्त बनाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ रेगिस्तान में भी यह कारगर साबित होने वाला है। इससे पाकिस्तान की परेशानी और चीन की बेचैनी बढ़ने वाली है। दरअसल कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया था, जिसे आज तक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है। वहीं कुछ हिस्से को चीन ने कब्जा लिया था, जिसे आज अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर का 20% हिस्सा चीन के कब्जे में है। चीन के कब्जे से पहले अक्साई चीन का क्षेत्र लद्दाख क्षेत्र में आता था, जिसकी एक सीमा तिब्बत से तो दूसरी सीमा चीन से लगती थी।
आज भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद को लेकर उलझा हुआ है, तो यह पूरा अंग्रेजों के कारण है। 1965 में अक्साई चीन भारत के हिस्से में था और यह लद्दाख का क्षेत्र माना जाता है, लेकिन 1989 में ब्रिटेन और चीन का रिश्ता काफी सुधर गया था, जिसके बाद अंग्रेजों ने पुनर्निर्धारण करने के वक्त अक्साई चीन का हिस्सा चीन के हिस्से में डाल दिया था। उधर पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त चीन एक बार फिर से उसके साथ खेल कर दिया है। भारत के मिराज और सुखोई 30 MKI विमानों को कड़ी टक्कर देने के लिए पाकिस्तान ने जिस लड़ाकू विमान को चीन से खरीदा था, अब वह लड़ाकू विमान कबाड़ हो गया है। इस लड़ाकू विमान की ऐसी कंडीशन हो गई है कि यह उड़ने लायक नहीं बचा है। इस वक्त पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है कि वह जल्द से जल्द किसी दूसरे लड़ाकू विमान को खरीद पाए। दरअसल दोस्तों, हम जिस लड़ाकू विमान के बारे में आपको बता रहे हैं, इसका नाम JF-17 है। इसी लड़ाकू विमान के दम पर पाकिस्तान भारत के तेजस, सुखोई 30 MKI और राफेल विमान के सामने टिके रहने की बात करता था। इस वक्त पाकिस्तान के पास जब JF-17 तकरीबन 170 की संख्या में है और अचानक से इतनी बड़ी फ्लीट का फेल हो जाना पाकिस्तान के लिए किसी हार्ट अटैक से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान JF-17 को अपनी सेना की रीढ़ की हड्डी मानता है। पाकिस्तान की इस मुश्किल का सबसे बड़ा दोषी उसका जिगरी यार चीन है। पाकिस्तान की भी मजबूरी है कि उसे ज्यादा देश हथियार बेचना पसंद नहीं करते और ले दे के उसके पास चीन ही एक ऑप्शन मौजूद है। तो ऐसे में दोस्तों, चीन ने पाकिस्तान के साथ बड़ा खेल कर दिया है। पाकिस्तान रोए चिल्लाए फिर भी कुछ नहीं कर पाएगा। दरअसल 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को बुरी तरीके से हराया था। इस युद्ध में भारतीय वायुसेना ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियों पर पाकिस्तान के बने बंकरों के ऊपर रातों रात इतने बम गिराए गए थे कि पाकिस्तान तबाह हो गया था। उस वक्त पाकिस्तान के पास F-16 लड़ाकू विमान थे, जिसे अमेरिका से लिया था, लेकिन अमेरिका ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को किसी भी तरीके से इस लड़ाकू विमान के उपयोग करने पर परमिशन नहीं दी थी, जिसके बाद हार के चलते बौखलाए पाकिस्तान ने अपने जिगरी यार के साथ मिलकर लड़ाकू विमान निर्माण करने को लेकर सहमति बनाई थी, जिसके बाद सस्ते हल्के हर मौसम में उड़ने वाले लड़ाकू विमान JF-17 को बनाया गया था। जिस वक्त इसका निर्माण किया जा रहा था, उस वक्त चीन ने पाकिस्तान से कहा था कि वह भी इस लड़ाकू विमान को अपनी वायुसेना में इस्तेमाल करेगा, लेकिन इसके निर्माण हो जाने के बाद चीन ने पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा खेल कर दिया। दरअसल पहले चीन कह रहा था कि जब JF-17 बहुत ही सस्ता लड़ाकू विमान होगा, लेकिन अब जब इसमें तकनीकी खामियां आ रही है, तो चीन पाकिस्तान से कह रहा है कि जब JF-17 लड़ाकू विमान के रखरखाव और उसके संचालन में लागत बहुत अधिक है, इस कारण से इसे लंबे समय तक उड़ने योग्य बनाए रखने, इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करने की जरूरत है। पाकिस्तान चीन से पूछ रहा है कि इस लड़ाकू विमान का क्या करना है, कैसे इसे उड़ने योग्य बनाना है, लेकिन चीन अभी तक पाकिस्तान को कोई सटीक सुझाव नहीं दे पाया है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा सरदर्द है वह यह है कि इन लड़ाकू विमान के फेल हो जाने के बाद पाकिस्तानी वायुसेना का लड़ाकू विमानों का जखीरा बिल्कुल खाली हो चुका है। पाकिस्तान इतनी जल्दी लड़ाकू विमानों की व्यवस्था कैसे करेगा? वहीं भारत आने वाले 2 सालों के अंदर लड़ाकू विमानों में भी आत्मनिर्भर बनने वाला है। कई खतरनाक लड़ाकू विमान भारत के जखीरे में शामिल है और कई लड़ाकू विमान यहां तक कि 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान आने को तैयार हो रहे हैं। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताएं। धन्यवाद।